प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। बिनती मेरी इतनी सी है, दर्शन का निज अधिकार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। अज्ञानता से भरे हैं हम, अपनी कृपा से तार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। तुमसे ही तो हर स्वर सजे, तुमसे ही तो हर साज है, तुमसे ही तो हर छंद बंद, कभी तो मन की आवाज है। तेरी कृपा से कभी बने, कविता को मेरी निखार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। हाथों में बीड़ा वेद है, माँ वसन तेरा सफेद है, आसन तेरा अम्बुज बना, चेहरे पे अद्भुत तेज है। हम सब तेरे बच्चे हैं माँ, हम सबको अपना प्यार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। यह वेद और पुराण क्या, यह गीता और कुरान क्या, जिसे ज्ञान तुझसे ना मिले, दुनिया में वो इंसान क्या। कर जोर बिनती प्रीत की माँ, ज्ञान का आधार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। बिनती मेरी इतनी सी है, दर्शन का निज अधिकार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। मैं इस क्रम में बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर गीतों के माध्यम, गीतों की दुनिया में शंकरानंद जी को बुलाना चाहूँगा अपने इस मुक्तक से। आपके गीतों में कहीं सोंधी मिट्टी है गांव की, देहात की, और उस मिट्टी को महसूस करते हुए शिद्दत से मैं आपको अपने इस मुक्तक से बुलाना चाहूँगा कि बचपन मुझे याद आने लगा है, यादों का मौसम बुलाने लगा है, जाने कहाँ आप फंसे हम शहर में, वही गांव अपना बुलाने लगा है, वही गांव अपना बुलाने लगा है। भाई शंकरानंद जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस शाश्वत सांस्कृतिक मंच पर प्रसन्न वदन जी ने आमंत्रित किया और हमारे बीच हमारे बहुत ही अजीज लोग और हमसे बड़े लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कंचन लता जी को प्रणाम करते हुए, हमारे गीतकार शरद भैया को प्रणाम करते हुए, और मुख्य अतिथि के रूप में
शरद श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी, और प्रीत का बंधन बांधे हुए संतोष कुमार प्रीत भी हमारे बीच हैं, और साथ साथ संचालन कर रहे हैं हमारे प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। तो गर्मी का मौसम है और सब लोग अभी अभी ठंडा लेकर के कविता पाठ के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, इस शहर में एक शेर से कि शहर में मान जान है उसका, नाम भी खानदान है उसका, बूढ़े माँ बाप संग नहीं रहते, बहुत ऊंचा मकान है उसका। और एक शेर और देखें कि बचपन कठिन था पर उदास तो न था। बचपन कठिन था पर उदास तो न था, कम से कम रिश्तों में खटास तो न था। तब भी होते थे झगड़े, मुंह फुलौल भी, दिल से दूरियों का एहसास तो न था। बचपन कठिन था पर उदास तो न था। और आज जो है सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक हमारे संतोष भाई संतोष प्रीत जी ने पिया है, काफ़ी दिमाग से ठंडे हैं इस समय। मैं एक शेर आपको समर्पित करते हुए एक मैं गीत दूंगा आपके बीच कि जब भी मिलता है वो मेरी खैरियत पूछता है, मेरी आंखों को पढ़कर हकीकत पूछता है। जब भी मिलता है वो मेरी खैरियत पूछता है, मेरी आंखों को पढ़कर हकीकत पूछता है। मैं उसे देखकर अक्सर मुस्कुराता हूँ, मगर वो जान जाता है और मुसीबत पूछता है। आइए एक छोटी सी रचना है, एक गीत है आपके बीच, उसको मैं लेकर के आपके बीच आता हूँ कि देश की माटी है चंदन, करूं इस माटी को वंदन। देश की माटी है चंदन, करूं इस माटी को वंदन। विश्व का सबसे सुंदर देश, लगे मन भावन हर परवेश। जहाँ के मोहक हैं त्योहार, सभी का सरल मधुर व्यवहार। जहाँ पर भाषा वेश अनेक, सभी है भारतवासी एक। जहाँ पर चर्चित वेद पुराण, निभाते वचन है देकर प्राण। जहाँ पर प्रीत का है बंधन, देश की माटी है चंदन, करूं उस माटी को वंदन। देश की माटी है चंदन, करूं उस माटी को वंदन। जहाँ पर जन्मे संत कबीर, एक से बढ़कर एक फकीर। जहाँ पर नानक और रैदास, बावली मीरा श्याम की प्यास। जहाँ पर नानक और रैदास, बावली मीरा श्याम की प्यास। जहाँ पर होली के हैं रंग, गगन को छूती सिंधु तरंग। जहाँ पर सबका है सम्मान, जहाँ पर अतिथि बने भगवान। जहाँ पर सबका है सम्मान, जहाँ पर अतिथि बने भगवान। करूँ मैं उसका क्या वंदन, देश की माटी है चंदन, करूँ मैं माटी को वंदन। जहाँ गंगा जमुना की धार, रसीली ऋतुओं की भरमार। जहाँ पर धरती अपनी माँ, विश्व में ये परिवेश कहाँ। जहाँ पर राम कृष्ण भगवान, जहाँ पर गौतम बुद्ध महान। नाचती फसलें और बहार, सावनी रिमझिम मधुर फुहार। करे वसुधा का अभिनंदन, देश की माटी है चंदन, करूं इस माटी को वंदन। एक बंद और आप लोगों के बीच समर्पित है, देखें
अमर है वीरों का बलिदान, कलम कर पाए ना गुणगान। शिवाजी राणा का यह देश, त्याग पन्ना का है संदेश। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जहां गोविंद सिंह गुरुदेव। ईश तुम रखना इतना, मान देश हित अर्पित तन मन प्राण। तोड़ कर सारे ही बंधन, देश की माटी है चंदन। करूं इस माटी को वंदन, देश की माटी है वंदन। करूं इस माटी को वंदन। अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि शाश्वत संस्कृत मंच के सशक्त हस्ताक्षर उसके प्रणेता और हम सब के दिग्दर्शक तमाम संदर्भों में आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, आपको बुलाऊं पोडियम की तरफ यहाँ पर। उसके पहले मैं आपको इन भावनाओं के साथ आपको पुकारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है आपको अपने अभ्यंतर में कहीं अपनी रूहानी ताकत के साथ। देखें, कोई सुनाता है गल का फसाना और कोई चाहता ख्वाब कल के दिखाना। हम अनसुनी कर रहे आज की, कल और कल में फंसा है ज़माना, कल और कल में फंसा है ज़माना। आइए आज को जीते हैं और ऐसी नायाब शख्सियत बेनज़ीर नज़ीर शायर अज़ीम मैं प्रसन्न बदन चतुर्वेदी अनक जी को बुलाता हूँ कि आप अपने कलाम से, अपनी नज़मों से, अपनी गज़लों से नवाजें और यहाँ का माहौल आप खुशनुमा कर दें। आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी अनक जी। आज शाश्वत संस्कृति मंच की इस गोष्ठी में सबसे पहले तो मैं जितने भी कविगण आए हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और एक रचना से जोड़ता हूं आपको। देखें कि शाम ढलेगी धीरे धीरे, शाम ढलेगी धीरे धीरे, बात बढ़ेगी धीरे धीरे। शाम ढलेगी धीरे धीरे, बात बढ़ेगी धीरे धीरे। और उसने कह दी सबकी बातें, कह दी उसने सबकी बातें, आग लगेगी धीरे धीरे। उसने कह दी सबकी बातें, आग लगेगी धीरे धीरे। और रात हुई तो घबराना क्या, रात हुई तो घबराना क्या। सुबह मिलेगी धीरे धीरे, सुबह मिलेगी धीरे धीरे। और मक्खन बाजी उसने कर ली, मक्खन बाजी उसने कर ली। दाल गलेगी धीरे धीरे, दाल गलेगी धीरे धीरे। और देखें कि आज सफल हो जाओ दुनिया, आज सफल हो जाओ दुनिया। देख जलेगी धीरे धीरे, देख जलेगी धीरे धीरे। और जल्दी जल्दी क्यों करते हो, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, बात बनेगी धीरे धीरे। जल्दी जल्दी क्यों करते हो, बात बनेगी धीरे धीरे। और नीची होगी जल्दी लेकिन, नीची होगी जल्दी लेकिन, नाक उठेगी धीरे धीरे। इज्जत धीरे धीरे मिलती है और चली जाती है बहुत जल्दी। नाक उठेगी धीरे धीरे। और भोर सुहानी कहे जगाकर, भोर सुहानी कहे जगाकर। धूप खिलेगी धीरे धीरे, धूप खिलेगी धीरे धीरे। और एक पर्यावरण पर पंक्तियां देखें कि संभलो वरना कुदरत की फिर, संभलो वरना कुदरत की फिर मार पड़ेगी धीरे धीरे। संभलो वरना कुदरत की फिर मार पड़ेगी धीरे धीरे। और ये देखें कि मेहनत करते करते किस्मत, मेहनत करते करते किस्मत जाग उठेगी धीरे धीरे। मेहनत करते करते किस्मत जाग उठेगी धीरे धीरे। और ये शेर खास तौर से देखें कि अनुभव से ही नादानी की, अनुभव से ही नादानी की धुंध छटेगी धीरे धीरे, धुंध छटेगी धीरे धीरे। और मान अनघ एक दिन अनघ गजल ये तेरी, एक दिन अनघ गजल ये तेरी शोहरत देगी धीरे धीरे, शोहरत देगी धीरे धीरे। शाम ढलेगी धीरे धीरे, बात बढ़ेगी धीरे धीरे। एक और देखता हूं, अभी अध्यक्ष आई नहीं।
हम सोच नहीं सुनाया आपको, तब सुनाया। चलिए सर देखें, एक और देखें रचना कि कांटे होंगे गुलदानों में किसने सोचा था। कांटे होंगे गुलदानों में किसने सोचा था। घिर जाएंगे तूफानों में किसने सोचा था। कांटे होंगे गुलदानों में किसने सोचा था, और घिर जाएंगे तूफानों में किसने सोचा था। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, गलत बोल दिया, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जैन यहूदी के बट जाएंगे हम खानों में किसने सोचा था। बट जाएंगे हम खानों में किसने सोचा था। और ये देखें कि झुरमुट में छिपकर पहले ये बातें होती थी। झुरमुट में छिपकर ये पहले बातें होती थीं। हत्या होगी अब थानों में किसने सोचा था। हत्या होगी अब थानों में किसने सोचा था, या हत्या जेलों में थानों में किसने सोचा था। और बेमौसम बरसात हुई तो पौधे सूख गए। बेमौसम बरसात हुई तो पौधे सूख गए। जान नहीं होगी दानों में किसने सोचा था। जान नहीं होगी दानों में किसने सोचा था। और देखें कि जीना इतना मुश्किल सारे हंसना भूल गए। जीना इतना मुश्किल सारे हंसना भूल गए। दर्द मिलेगा मुस्कानों में किसने सोचा था। दर्द मिलेगा मुस्कानों में किसने सोचा था। और गिरजाघर मंदिर मस्जिद झगड़े की जड़ होंगे। गिरजाघर मंदिर मस्जिद झगड़े की जड़ होंगे। और चैन मिलेगा मैं खानों में किसने सोचा था। गिरजाघर मंदिर मस्जिद झगड़े की जड़ होंगे और चैन मिलेगा मैं खानों में किसने सोचा था। और सच्चाई का ओढ़ मुखौटा कौवा हंस बना। सच्चाई का ओढ़ मुखौटा कौवा हंस बना। जंग लगेगी ईमानों में किसने सोचा था। जंग लगेगी ईमानों में किसने सोचा था। और शब्द मधुरता दूर कहीं बस तीखी आवाज़ें। शब्द मधुरता दूर कहीं बस तीखी आवाज़ें। और कर्कशता होगी गानों में किसने सोचा था। कर्कशता होगी गानों में किसने सोचा था। और अंतिम पंक्तियाँ कि डर महसूस किया करते अपनों के बीच अनग। डर महसूस किया करते अपनों के बीच अनग। और लोग सुरक्षित अनजानों में किसने सोचा था। लोग सुरक्षित अनजानों में किसने सोचा था। कांटे होंगे गुलदानों में किसने सोचा था। घिर जाएंगे तूफानों में किसने सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नायाब शख्सियत को मैं आवाज़ देना चाहूँगा इस मुक्तक के माध्यम से। बादल निराशा का छाया घना है, चारों तरफ एक समर सा ठना है। माना अंधेरे ने साजिश रची है, दिए को जलाना मगर कब मना है। दिए को जलाना मगर कब मना है। और ऐसे माहौल में हम आदरणीय प्रीत जी को, संतोष कुमार प्रीत जी को चाहेंगे कि आप आएँ और अपने कलामों से आप हमें हम सबको नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने, जिस तरीके से आपने मुझे बुलाया। मैं मित्रता पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन्हीं को समर्पित करते हुए। मुझको प्यारी लगे मित्र की मित्रता। मुझको प्यारी लगे मित्र की मित्रता। सबसे न्यारी लगे मित्र की मित्रता। चाहे जीवन में जितने भी रिश्ते मिले, चाहे जीवन में जितने भी रिश्ते मिले, सारे सब पे भारी लगे मित्र की मित्रता। सब पे भारी लगे मित्र की मित्रता। भूल जाए सभी पल में ही दर्दो गम। भूल जाए सभी पल में ही दर्दो गम। वो खुमारी लगे मित्र की मित्रता। मुझको प्यारी लगे मित्र की मित्रता। मोह ले अपनी खुशबू से जो फूल की। मोह ले अपनी खुशबू से जो फूल की। वह कियारी लगे मित्र की मित्रता। काट दे सारी मुश्किल को शमशीर जो। काट दे सारी मुश्किल को शमशीर जो।
वो दुधारी लगे मित्र की मित्रता। साथ हो तो किसी की ज़रूरत नहीं, साथ हो तो किसी की ज़रूरत नहीं, दुनिया सारी लगे मित्र की मित्रता। और हो अगर स्वार्थ रिश्ते में तो क्या कहें, हो अगर स्वार्थ रिश्ते में तो क्या कहें, प्रीत खारी लगे मित्र की मित्रता। मुझको प्यारी लगे मित्र की मित्रता, सबसे न्यारी लगे मित्र की मित्रता। एक दूसरा पेश करते हैं कि लगाते ठेस अपने ही मगर रोना नहीं अच्छा, लगाते ठेस अपने ही मगर रोना नहीं अच्छा, सदा उनके लिए तो बेरुखी होना नहीं अच्छा। अगर हो क्रोध में कोई तो कुछ भी बोल देता है, अगर हो क्रोध में कोई तो कुछ भी बोल देता है, हमेशा ऐसी बातें दिल पे तो ढोना नहीं अच्छा। जो जैसा करता है उसकी वही आदत है ये समझो, जो जैसा करता है उसकी वही आदत है ये समझो, किसी की बातों में चैन और सकूं खोना नहीं अच्छा। किसी के वास्ते गर फूल बनकर खिल नहीं सकते, किसी के वास्ते गर फूल बनकर खिल नहीं सकते, किसी की राह में कांटों का तो बोना नहीं अच्छा। अगर जो चाहते हो तुम कभी सेहत नहीं बिगड़े, अगर जो चाहते हो तुम कभी सेहत नहीं बिगड़े, सुबह फिर इस तरह से देर तक सोना नहीं अच्छा। दिलों की नफरतें होती नहीं हैं दूर नफरत से, दिलों की नफरतें होती नहीं हैं दूर नफरत से, किसी के भी लिए न प्रीत का होना नहीं अच्छा। लगाते ठेस अपने ही मगर रोना नहीं अच्छा, सदा उनके लिए तो बेरुखी होना नहीं अच्छा। शाश्वत संस्कृत मंच के बैनर तले आज की ये खास अंजुमन जिसकी सदर मोहतरम हमारे सामने हैं। आप विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, नायाब शख्सियत हैं और साहित्य की तमाम विधाओं में आपका दखल है और आप कंचन लता चतुर्वेदी जी के नाम से आप आज के दौर में आप अपना नाम स्थापित कर रही हैं, कमा रही हैं। हम सब आपका खैर मकदम करते हैं सदर मोहतरम की हैसियत से। तमाम सुखनवर यहाँ पर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और ख़ास सुखनवर और संचालक इस कार्यक्रम के मशहूर गज़लकार हम सब के अत्यंत प्रिय और आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी अनक जी, आपका ये हुक्म है, उसकी तामील भी की जाएगी। और जिस गज़ल की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके साथ मैं प्रस्तुत हूँ डॉक्टर शरद श्रीवास्तव। शरद। तेरे एहसास से मैं दूर भला जाऊं क्यों, तेरे एहसास से मैं दूर भला जाऊं क्यों, और छोड़ कर राहे सुखन, छोड़ कर राहे सुखन मैं सुकून गवाऊं क्यों, तेरे एहसास से। छोड़ दामन गुलों का पाकीज़ा, छोड़ दामन गुलों का पाकीज़ा, बेवजह खारों में, बेवजह खारों से निस्बत मैं अब निभाऊं क्यों, बेवजह खारों से निस्बत मैं अब निभाऊं क्यों, तेरे एहसास से। बन के साहिल जो मिल गए हो तुम, बन के साहिल जो मिल गए हो तुम,
फिर सफीना को, फिर सफीना को मौजों में मैं फंसाऊं क्यों, फिर सफीना को लहरों में मैं फंसाऊं क्यों, तेरे एहसास से एक मुद्दत से मेरी रूह जिस पे थी शैदा, एक मुद्दत से मेरी रूह जिस पे थी शैदा, पाके मंजिल वो हसी, पाके मंजिल वो हसी, मैं पता बताऊं क्यों, पाके मंजिल वो हसी, मैं पता बताऊं क्यों, तेरे एहसास से जब से हासिल है तू, जब से हासिल है तू, फीकी लगे है हर दौलत, जब से हासिल है तू, फीकी लगे है हर दौलत, और खास दौलत जो मिली, खास दौलत जो मिली, बारहा लुटाऊं क्यों, खास दौलत जो मिली, यूं आया लुटाऊं क्यों, तेरे एहसास से। देखें मक्ता देखें, कल तलक जिंदगी गुमनामियों में बीती शरद, कल तलक जिंदगी गुमनामियों में बीती शरद, आज जब रोशन सफर, आज जब रोशन सफर, तीरगी बुलाऊं क्यों, आज जब रोशन सफर, अंधेरों को फिर बुलाऊं क्यों, तेरे एहसास से मैं दूर भला जाऊं क्यों, छोड़ कर राहे सुखन मैं सुकून गवाऊं क्यों। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आने के भी एक गजल अभी एक अच्छी पक्की है, लेकिन फिर भी गा देता हूँ। ये दूसरी गजल देखें, रूह देखें कितनी बन पाई है। न जाने उनकी जानिब, न जाने उनकी जानिब से हम कब गुजर गए, वो रूह में हमारी, वो रूह में हमारी जाने कब उतर गए, न जाने उनकी जानिब। सदियों का फासला था, हम बेखबर पड़े थे, सदियों का फासला था, हम बेखबर पड़े थे, गुलशन में उनके जाने के, गुलशन में उनके जाने के पैगाम मिल गए, वो रूह में हमारी जाने कब उतर गए, न जाने उनको रही
शिकायत वो बात कर न पाए, उनको रही शिकायत वो बात कर न पाए, शिकवा था उनका वाजिब, शिकवा था उनका वाजिब, हम मुतमईन रहे शिकवा वो रूह में हमारी, जाने कब उतर गए न जाने उनकी जानिब, देने लगे कसम वो अब छोड़ कर न जाना, देने लगे कसम वो अब छोड़ कर न जाना, मुद्दत के बाद हम भी, मुद्दत के बाद हम भी आबाद हो लिए वो रूह में हमारी, जाने कब उतर गए न जाने, देने लगे कसम वो अब छोड़ कर न जाना, देने लगे कसम वो अब छोड़ कर न जाना, मुद्दत के बाद हम भी आबाद हो लिए वो रूह में हमारी, आँखों में अश्क भर के जो दास्तां सुनाई, आँखों में अश्क भर के जो दास्तां सुनाई, दैरो हरम के अरमा, दैरो हरम के अरमा सब खाक हो गए वो रूह में हमारी, जाने कब उतर गए न जाने उनकी जानिब। अंत में देखें आखिर में, हमने बयां किया जो मजबूरियां थी अपनी, हमने बयां किया जो मजबूरियां थी अपनी, लेकिन शरद की किस्मत, लेकिन शरद की किस्मत इल्जाम लग गए वो रूह में हमारी, जाने कब उतर गए न जाने उनकी जानिब से, हम कब गुजर गए वो रूह में हमारी, जाने कब उतर गए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबके बीच में मैं ये बताना चाहूँगा, मैं जो काव्यानुवाद कर रहा हूँ, काव्यानुवाद के क्रम में जिन कवियों को मैंने लिया है विलियम शेक्सपियर से लेके आगे तक, तो उसी क्रम में एक कवि हैं, हम सब जानते हैं, पीवी शैली, और उनकी एक रचना है स्टैंजाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स, उसका काव्यानुवाद मैंने किया। ये प्रथम सभा है जिसमें मैं काव्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, उस गीत को पढ़ रहा हूँ, एक गीत पढ़ रहा हूँ उस क्रम में। सागर तट पर टूटे मन से, या यूं कहूँ कि जिंदगी की वीणा तार तार हो गई है। शैली कैसे लिखते हैं, जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, तार तार हो गई, जाने किस नजर की ये शिकार हो गई,
जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, तार तार हो गई, जाने किस नजर की ये शिकार हो गई। संगी साथी राजदार मीत ना कोई, मीत ना कोई, यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। जिंदगी की वीणा तार तार हो गई। छीन ले गया वक्त सब्र और सुकून, बीन ले गया कैसे जोश और जुनून। छीन ले गया वक्त सब्र और सुकून, बीन ले गया कैसे जोश और जुनून। मीत मेरे पीड़ा, मीत मेरे पीड़ा अब अपार हो गई, अपार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई, यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। वे लोग और हैं जो मुकद्दर के हैं धनी, नियत के संग मेरी कभी बात ना बनी। वे लोग और हैं जो मुकद्दर के हैं धनी, नियत के संग मेरी कभी बात ना बनी। फूल उनकी राह, फूल उनकी राह अपनी खार हो गई, खार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। जिंदगी की वीणा तार तार हो गई। हद से पार दर्द कैसे अब उतर गया, समीर संग देखिए सागर ठहर गया। हद से पार दर्द कैसे अब उतर गया, समीर संग देखिए सागर ठहर गया। और वेदना गले का मेरे हार हो गई, वेदना गले का मेरे हार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। अक्लांत शिशु की भांति मुझे सोने दे कोई, दुखों से भरी जिंदगी को रोने दे कोई। क्लांत शिशु की भांति मुझे सोने दे कोई, दुखों से भरी जिंदगी को रोने दे कोई। जिंदगानी अब तो निराधार हो गई, निराधार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। मेरे मर्ज की दवा बस मौत ही है यार, आओ मेरी आरज़ू है कब से इंतजार। मेरे मर्ज की दवा बस मौत ही है यार, आओ मेरी आरज़ू है कब से इंतजार। सिंधु तट पे ख्वाहिश, सिंधु तट पे ख्वाहिश बार बार हो गई, बार बार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। अंत में देखें, तूने मुझसे छीना मुझको जो भी था कबूल, तूने मुझसे छीना मुझको जो भी था कबूल। दर्द मुझको देना तेरा था बस एक उसूल। और शरद की शिकायत, शरद की शिकायत अब हजार हो गई, हजार हो गई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो गई। जिंदगी की वीणा तार तार हो गई, तार तार हो गई। जाने किस नजर की ये शिकार हो गई। संगी साथी राजदार मीत ना कोई, मीत ना कोई। यार बिन ये जिंदगी उधार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। हमारे बीच में हम सबके अनन्य और अभिन्न परम श्रद्धेय पूज्य मान्य आदरणीय अग्रज मार्गदर्शक दिग्दर्शक हम सबके समग्रता में आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी उपस्थित हैं। और किसी भी सभा में आपका होना
इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि हम अपने अभीष्ट को प्राप्त होंगे और आज की सभा भी, अंजुमन भी अपनी मंजिल को प्राप्त करेगी। इसी अपेक्षा के साथ कुछ पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूँगा। नीर जब नमी से डरता हो, प्यार अपनी कमी से डरता हो, जिंदगी कैसे मुस्कराए जब आदमी आदमी से डरता हो, आदमी आदमी से डरता हो। आइए हम आपको सुनेंगे और दिल की गहराइयों में महसूस करेंगे आप हमें इस कारवां को कहाँ तक लेके चलते हैं। आपका स्वागत है, आपका एहतराम करते हैं आज के इस मुकद्दस मुकाम पर आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी। आज के इस काव्य गोष्ठी जो एकदम बिल्कुल पारिवारिक गोष्ठी के रूप में हम लोग यहाँ आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी के आवास पे आहूत की गई है, उसके हम लोगों के मुख्य अतिथि, हम लोगों के प्रिय अनुज श्री संतोष कुमार प्रीत जी, वरिष्ठ कवियत्री और गज़ल, गीत, मुक्तक, कविता और दोहों की जो रचना वो आज वाराणसी के साहित्य जगत में कर रही हैं, वह अतुलनीय है। श्रीमती कंचन चतुर्वेदी जी आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई प्रसन्न बदन जी और इसके कुशल संचालक हम लोगों के प्रिय अनुज, यूपी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्रवक्ता और विभिन्न विधाओं में गीत, गज़ल, कविता लिखने वाले साहित्यकार के रूप में आज वाराणसी में प्रतिष्ठित आदरणीय भाई डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी, मुझे भी कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले माँ वीणा वादनी के चरणों पे समर्पित एक सवैया कि जीवन दिन लुटाई कारण शारदो देवी कृपा अब की जय, जानत हो कछु भक्ति नहीं पर पूत पुकारत मातु पसी जय, निरही छिरही भेदो बतावहु मानस तारन को कसी दीजय, ज्ञानो विराग व भक्ति भरो ओरो भक्तन कामनो पावन की जय, ज्ञानो विराग व भक्ति भरो ओरो कंचन कामनो पावन की जय। और माता जगजननी, अभी हम लोगों ने मातृ दिवस मनाया, तो माता जगजननी को समर्पित उन्हीं के चरणों में एक सवैया और। हे सुर वंदित सृष्टि स्वरूप ही वेद न पावत पार तुम्हारा, हे अपराजित देवी पुकाराऊं मातु हमें अब देहु सहारा, शुंभुनु शुंभ ही मार दियो अरु देवन के सब काज संवारा, अतीनहु लोकन में नित पूजित है जग मातु प्रणाम हमारा, तीनहु लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा। और माँ के चरणों में एक और सवैया कि कोटिन सूरज चंद्र सा तेज दिखे मुख शीतलता उंजियारा, और नास कियो छन माही निशाचर देवन ने जब मातु पुकारा, हे गिरजा गज मातु भवानी मनावहूँ आई के संकट टारा, पार करो भव सागर से शिव शक्ति स्वरूप प्रणाम हमारा, पार करो भव सागर से शिव शक्ति स्वरूप प्रणाम हमारा। और ध्यान धरे सब देवो निरंतर जानत मातु स्वभाव उदारा, ओ हे महिषासुर मर्दनी देवी पुकारऊं ई कली काल ही टारा, अमातु अलौकिक देहु विवेक जगावहु भक्ति सबे जग सारा, और देवी सदा उर बास करो प्रभु भक्ति स्वरूप प्रणाम हमारा, देवी सदा उर बास करो प्रभु भक्ति स्वरूप प्रणाम हमारा। ये माँ के चरणों में समर्पित था। और एक प्रभु श्री राम जी के चरणों में एक समर्पित सवैया अर्पित कर रहा हूँ।
कि जानकी नाथ सहाय करें फिर कौनो बिगाड़ सके जग तेरा। और तारक मंत्र प्रभाव दिखायब मायही भागत छोड़ बसेरा। और गीध अजामिल व गणिका जपि पाई गए हरि पावन डेरा। और कंचन तामस नींद तजो उर भक्ति विराग का होत सवेरा। कंचन तामस नींद तजो उर भक्ति विराग का होत सवेरा। और जो शरणागत भाव गए जग पायऊ कीरतो राजो बड़ाई। और भाव सुकंठ विभीषण काल की आपन मान लियो उरोलाई। और तात पुकारत गीध उठायहु आपन लोक दियो रघुराई। और कंचन कामिन त्याग सदा रघुवीर कृपालु भजो मन लाई। कंचन कामिन त्याग सदा रघुवीर कृपालु भजो मन लाई। अब एक गीत आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में मानव जीवन में हर मनुष्य प्रत्येक जीव यहाँ अकेला आया है और उसके साथ केवल ईश्वर है, केवल भगवान उसके साथ है। बाकी तो सांसारिक जो मतलब माया व्यवस्था है उसके कर्मानुसार लोग संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन एक ईश्वर ऐसा है, उसकी कृपालुता दयालुता ऐसी है जो हमेशा उसके साथ है। तो उसी भाव को लेके एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं कि हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। कुछ श्वासे ले आया ऋण में और गिन करो सांझ सवेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। स्वार्थ से लिपटा जग पाया माया का बाजार सजाया। क्षण भंगुरु माटी तन ले करूं बोल तो मेरा मेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। जग झूठा जग रीति निराली जोड़े बहुत गए पर खाली। कफन लपेटे भेजे जगों से आग लगा मुंह फेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। और माया ठगनी सरना उतरे और अब बिगड़ी जाने कब सुधरे। प्रभु की शरण चलो मन मूरख। प्रभु की शरण चलो मन मूरख। छूटे जग का फेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। और अंतिम है कि राम बिना जीवन रस सूखा। राम बिना जीवन रस सूखा। छूटा जगत रहा मन भूखा। कंचन कामिनी काम नयाते। कंचन कामिनी काम नयाते। व्यर्थ सजाता डेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। हरि बिनु कौन यहाँ पर तेरा। कुछ श्वासें ले आया ऋणों में
गिन कर सांझ सवेरा, हर बिनु कौन यहाँ पर तेरा, हर बिनु कौन यहाँ पर तेरा। धन्यवाद। आज जब हम आधी आबादी की बात करते हैं और उसमें भी हमारा सदर मोहतरम आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता हो, उसकी नुमाइंदगी करता हो, ऐसे माहौल में मैं चाहूँगा कि आज की जो सदर मोहतरम है मोहतरमा कंचन लता चतुर्वेदी जी, आपको पोडियम की तरफ, डायस की तरफ बुलाऊं, इस मंच पर बुलाऊं और इसकी शान में इजाफा करूं। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं, इज्जत अफजाई में आपकी, कि गीत लिखता चलूं बस यही आरजू, मीत लिखता चलूं बस यही आरजू, हार जाऊं भले मैं समरन गिनत, जीत लिखता चलूं बस यही आरजू। इन भावों को कहीं न कहीं आप अपनी कविताओं, अपने गीतों, अपने दोहों में, अपनी साहित्य धर्मिता में, रचना धर्मिता में जीती हैं और ऐसी नायाब शख्सियत को अपने बीच पा करके हम उपकृत, कृतकृत्य और धन्यता के शिखर पर हैं। हम आपको आहूत करते हैं, आप आएँ और अपनी रचनाओं से, दोहों से हम सबको उपकृत करें। आदरणीय कंचन लता चतुर्वेदी जी। सबसे पहले मैं जो है कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। वह उर होता है सुघड़ जिसके नैनन ने, वह उर होता है सुघड़ जिसके नैनन ने, पाहुर देता प्रीत की जाता जिसके गे, जाता जिसके गे। और मधुर मिलन शीतल पवन, मधुर मिलन शीतल पवन, पीपल बरगद छाँव, आ नेह दीप घर घर जले, कितना प्यारा गाँव, कितना प्यारा गाँव। और डूब गई है सभ्यता नद तर से बिन नीर, डूब गई है सभ्यता नद तर से बिन नीर, आ चकाचौंध संसार में सहे सादगी पीर, सहे सादगी पीर। और एक जो है छंद है, विधाता छंद में एक मुक्तक सुना रही हूँ कि जलाओ ज्योति आशा की, निराशा दूर भागेगी, जलाओ ज्योति आशा की, निराशा दूर भागेगी, करो कोशिश अगर तुम तो नियति हर बार जागेगी, रखो उत्कृष्ट मन को तुम, रखो अभिमान से दूरी, मनोरथ हो मनोहर तो करें भगवान भी पूरी, मनोरथ हो मनोहर तो करें भगवान भी पूरी। और एक जो है गज़ल मैं भी जो है प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हाँ, छोड़ कल की बात तू चल आज की बातें करें, छोड़ कल की बात तू चल आज की बातें करें, हम नई दुनिया नए अंदाज की बातें करें, छोड़ कल की बात तू चल आज की बातें करें, हम नई दुनिया नए अंदाज की बातें करें। खत्म हो कैसे बुराई सोचने की बात यह, खत्म हो कैसे बुराई सोचने की बात यह, हम बढ़ें लेकर शपथ आगाज की बातें करें। बात करते संस्कारी सुत शराबी क्यों बना, बात करते संस्कारी सुत शराबी क्यों बना, राज यह गंभीर है इस राज की बातें करें। और आगे की पथ लुभावन है बहुत ही मत ठहरिए हर जगह, पथ लुभावन है बहुत ही मत ठहरिए हर जगह, बांध लो मन को जरा तब काज की बातें करें। और बैठ कर सुतसंग में सुत का मनोहर मन गढ़े, बैठ कर सुतसंग में सुत का मनोहर मन गढ़े, आ ओ करे जब कर्म अच्छा नाज की बातें करे। और हो सुशोभित, हो सुशोभित देश निज सद, हो सुशोभित देश निज सदकर्म के किरदार से, हो सुशोभित देश निज सदकर्म के किरदार से, आ बेटियां हंसने लगे परवाज की बातें करें। हो हृदय उत्तम सभी के शूल हम बोए नहीं, हो हृदय उत्तम सभी के शूल हम बोए नहीं, मीत के सिर पर सजे हम ताज की बातें करें। और कि दिल न तोड़े हम किसी का प्यार की खुशबू रहे,
दिल न तोड़े हम किसी का, प्यार की खुशबू रहे, बैठकर हम साथ में हम राज की बातें करें। और अंतिम है कि है दुखी कंचन लता, फिर क्यों मरी बेटी यहाँ। है दुखी कंचन लता, फिर क्यों मरी बेटी यहाँ। खत्म हो कैसे चलो उस बाज की बातें करें, खत्म हो कैसे चलो उस बाज की बातें करें। और एक सोच रही हूँ कि उसको गुनगुनाने की करूँगी। ये जो है कुकुब छंद में जो है एक मेरी रचना है। और कुकुब छंद, और ये जो है सूफी काव्य है। सूफी काव्य इसको सुना चुकी हूँ, लेकिन फिर कुकुब छंद, हाँ, तांटक छंद और कुकुब छंद और लावड़ी छंद, तीन छंद है। तो कुकुब छंद में जो है ये, चितवे चितवन दिन रात तुम्हें लगता प्यार अधूरा है। तो ये सूफी काव्य है। 16 और 14 पर, 16 पर यति है और 14 पर यति है। चितवे चितवन दिन रात तुम्हें लगता प्यार अधूरा है। चितवे चितवन दिन रात तुम्हें लगता प्यार अधूरा है। नैन पृथक पल किंचित होता, भाव विरह परिणत होता। नैन पृथक पल किंचित होता, भाव विरह परिणत होता। विकल हृदय मन सिंचित होता, अश्रु नयन सिंचित होता। अंतस मन यह सूचित करता, साक्षात्कार अधूरा है। लगता प्यार अधूरा है, लगता प्यार अधूरा है। तेज हुई सांसों की हरकत, संशय मन नैना डोले। तेज हुई सांसों की हरकत, संशय मन नैना डोले। हरित फलित हर्षित था ये मन, हृदय पपिहरा पियु बोले। नैन बंद उर्पट उन्मोचन, ज्यों अभिसार अधूरा है। लगता प्यार अधूरा है, लगता प्यार अधूरा है। परिवाद करूं मन का पीसे, परिवाद मतलब शिकायत। परिवाद करूं मन का पीसे, मन चंचल यह करता है। परिवाद करूं मन का पीसे, मन चंचल यह करता है। पिया पिया दिन रात जपूं मैं, सूफी मन यह कहता है। पूर्ण मिलन में बाधक है मन, लगता सार अधूरा है। लगता प्यार अधूरा है, लगता प्यार अधूरा है। बांध लिया जो मन को कस कर, कभी न मन विचलित होता। बांध लिया जो मन को कस कर, कभी न मन विचलित होता। नित्य साधना में रत रहता, एक भाव पोषित होता। प्रश्न कठिन पर हल निकलेगा, बस अधिकार अधूरा है। लगता प्यार अधूरा है, लगता प्यार अधूरा है। धन्यवाद।